हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जीन इंट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझा था। जीन इंट्रैक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम बात करें अगर एलिलिक इंट्रैक्शन की, तो जो मेंडल अंकल ने कहा था कि एक ही जीन की जो 2 कॉपीज होती हैं, एलियस होते हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम कह देते हैं एलिलिक इंट्रैक्शंस। और अगर हम नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन की बात करें तो कहा गया था कि जो 2 डिफरेंट जीन होते हैं, उनके जो डिफरेंट 2 एलील्स होते हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या कह देते हैं, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिलिक के एग्जांपल हमने देख लिए थे, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन एलिलिक के इंट्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, पहला आज हम पढ़ने वाले हैं कोलैबोरेटिव जीन इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से पता है कि जो नॉन एलिलिक है, मतलब हम 2 डिफरेंट जीन जो हैं उनके जो डिफरेंट एलील्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए कोलैबोरेटिव जीन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिए। 2 जीन पेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट लोकाई बट इन्फ्लुएंस द सेम ट्रेट, या फिर हम कह सकते हैं इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस सम टोटल न्यू ट्रेट और फिनोटाइप दैट नाइदर ऑफ जीन्स बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस। देखिए अब क्या समझना है आप वो ध्यान से समझिए। देखिए ये मेरे पास कोई एक क्रोमोजोम है, ये मेरे पास कोई एक क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम 1। ये भी क्रोमोजोम कोई 1 है मेरे पास, ठीक है। एक क्रोमोजोम की 2 कॉपीज होती है ना, आप ऐसे मत समझ लेना कि 2 क्रोमोजोम मैंने जोड़ दिए हैं, नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई तो एक सेम लोकस पे क्या है, एक सेकेंड दीजिए, बस मुझे थोड़ा सा बना लेने दीजिए। ये कोई तो जीन यहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये तो जीन कोई हो गया 1, ये जीन हो गया कोई 2, ठीक है। अब क्या है कि इनकी कॉपीज प्रेजेंट होती है। देखिए ये सिंथेसिस के बाद की फेस है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई होप आप लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं ये चीज़। ये देखिए ये ऐसे समझाना चाह रहे हैं हम आपको बात। ये क्या है, इसकी कॉपी हो जाती है ना सिंथेसिस के बाद, यहाँ पे वो कॉपी बन जाती है, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो जीन है, एक जीन है, उसके 2 जो एलील्स हैं, ये 2 एलील्स हो गए, एक जीन के ये 2 एलील्स हो गए। इस जीन की अगर हम बात करें तो इसके ये 2 एलील्स हो गए। ये एक ही लोकस पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनकी दोनों की पोजीशन क्या है, देखिए सेम है। ऐसा नहीं ना कि ये कैपिटल ए यहाँ प्रेजेंट है तो स्मॉल ए यहाँ प्रेजेंट है, नहीं है ना, मतलब इनका क्या है, लोकस सेम है। ये इसी डेफिनेशन में ये कहना चाह रहे हैं विच आर प्रेजेंट 2 डिफरेंट जीन्स, जो 2 जीन पेयर हैं, या जो 2 पेयर मतलब 2 एलील्स इनके साथ के जो हैं वो सेपरेट लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं बट सेम ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई जीन जो है, ये भाई साहब जीन ए है, ये क्या करते हैं, एक फिनोटाइप ए को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपको ये तो अच्छे से पता है कि एक जीन एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। अगर हम जीन बी की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, फिनोटाइप बी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन कोलैबोरेटिव जीन के इसमें हम बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, जीन ए एंड जीन बी मिलके क्या कर रहे हैं, जीन ए एंड जी बी मिलके एक नया ही फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। 2 डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट जीन है, 2 डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं, मतलब इनके 4 डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं जो एक डिफरेंट ही फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस डेफिनेशन में हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई और क्लियर होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। एक एग्जाम्पल है पोल्ट्री कोम शेप। इसमें क्या होता है कि जो ये जो शेप होता है ना, ये वाला यहाँ पर जो इनके ऊपर जो शेप होता है ना, ये कोई डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया है, 2 डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हैं। एक तो हमने लिया है रोज़ शेप लिया है कोई, और एक पी शेप लिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए डायग्राम में, देखिए ये जो कोम शेप होता है ना, ये देखिए सब में डिफरेंट है, ठीक है, सब में डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है कि 2 हमने पोल्ट्री कोम शेप में क्या किया, एक तो हमने लिया है रोज शेप, ठीक है, एक हमने लिया है पी शेप, ठीक है। इसका अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो कैपिटल आर, इसका लिखेंगे कैपिटल पी, ठीक है। हम चाहे तो होमोजाइगस भी ले सकते हैं, बट हम हेट्रोजाइगस इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा हमारा क्रॉस तमीज़ से लगे, ठीक है, मतलब तमीज़ से बोले तो थोड़ा सा अच्छा हम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीनोटाइप निकाल पाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम आपको बहुत अच्छे से पता है F1 जनरेशन अगर हम इसकी निकालेंगे तो ये ऐसी सी कुछ इसकी F1 जनरेशन निकलेगी, ठीक है, F1 जनरेशन में ये निकलेगा।
इसका हमने क्या कराना है, सेल्फिंग करानी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब हमने ये क्रॉस कराया था तो जब इसमें कैपिटल आर है, स्मॉल पी है, तो जो कैपिटल आर है वो एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे और रोज शेप दे रहा है, ठीक है। अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल पी है, तो ये क्या पी शेप दे रहा है, ये स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। लेकिन अगर कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों साथ में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक न्यू ही शेप बन रहा है, वो है वॉलनट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। देखिए ये शेप ऐसा सा होता है, हमने लिया था पी एंड रोज, ये शेप ऐसा सा होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब क्या है कि हमने रोज और पी को जब क्रॉस कराया तो हमें वॉलनट मिल गया। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि जो मेंडल अंकल ने दिया था तो हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए जो मेंडल अंकल ने दिया था उन्होंने क्या किया था, देखिए अगर राउंड, अच्छा मैं डायरेक्ट जीनोटाइप ही लिख देती हूँ। देखिए एक राउंड लेंगे हम यहाँ पे, और हम लेंगे एक येलो, ठीक है, ये उन्होंने 9 दिए थे। यहाँ पे हम राउंड लेंगे और हम यहाँ पे ये उन्होंने ऐसे दिया था, यहाँ पे उन्होंने ये दिया था। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, यही था क्रॉस जो मेंडल अंकल ने दिया था, ठीक है। उसी के बेसिस पे देखिए स्टूडेंट्स ये इजीली निकल जाएगा हमारा। क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर, कौन सा है, रोज एंड पी का कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप क्रॉस कराकर देख लीजिए चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट निकलना यही है F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये 9:3:3:1 का रेशो निकलेगा, ठीक है। ये जीनोटिपिक रेशो निकला है ना हमारा, मतलब फिनोटाइप हमारा डिफरेंट निकलेगा, ये ध्यान से देखिए। देखिए आर एंड पी साथ में आए, मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, वॉलनट हो गया, ठीक है। और जबकि हमने यहाँ देखा था कि ये तो राउंड और येलो था, जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हमने जीनोटिपिक रेशियो में लिए थे वही फिनोटिपिक में एक्सप्रेस हो रहे थे, बट यहाँ पे डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, ये वॉलनट होगा, अगर आर कैपिटल है, स्मॉल पी है, तो मतलब ये रोज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आर स्मॉल है, कैपिटल पी एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये पी होगा। और यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर स्मॉल है, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये होगा सिंगल कोम शेप, ये होगा वॉलनट कोम शेप, ये होगा रोज, ये होगा पी, ये होगा सिंगल कोम शेप। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चेंज, ये जो फिनोटिपिक रेशो है ये हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे जो एक्सप्रेस हुआ है ये चेंज हो गया है। आप ध्यान से समझ रहे हैं बात को। देखिए मेंडेलियन रेशो ये दिखने में तो सेम लग रहा है, बट अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें तो ये डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 तरह के डिफरेंट जो हैं वो ट्रेट को शो कर रहा है ये वॉलनट, रोज एंड पी। जब हमने रोज और पी को क्रॉस कराया तो हमें वॉलनट मिल गया, और वॉलनट जो है वो हमें 9:3:3:1 के रेशो में मिला है, वॉलनट, रोज एंड पीस एंड सिंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 जीन मिलके एक तीसरे ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, 2 जीन मिलके एक तीसरे ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। कई बार ये हो सकता है कि इसे अच्छे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई बार ये हो सकता है कि इसको बैड वे में भी डिक्रीज करने के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की।